16 जुलाई 2025 को शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में मौजूद वहाँ की डिफेंस मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर और साथ ही सदारती महल पर इसराइल की जानिब से कुछ खतरनाक फिजाई हमले किए गए। ये ऐसे हमले थे जो पूरी दुनिया के मीडिया के कैमरों में भी कैद हो गए, और ये हमले इस शाम पर किए गए जिसकी हुकूमत का इसराइल के साथ किसी भी झगड़े या जंग से कोई ताल्लुक नहीं था। इन हमलों को इसराइल ने जिस जवाब के साथ दुरुस्त करार दिया, वो दरअसल हमारी दुनिया का सबसे खुफिया मजहब था, जिसका नाम है दरोज मजहब। जी हाँ, आपने दुरुस्त सुना, दुनिया का सबसे खुफिया मजहब, जिसके मानने वालों को दरोजी कहा जाता है। इसराइल के मुताबिक दरोज मजहब के मानने वाले ये अकलियती शाम के इस नई हुकूमत के तहत गैर महफूज हैं, और क्योंकि इसराइल का तारीखी तौर पर यह दावा रहा है कि वो दरोज लोगों की हिफाजत करेगा, इसीलिए वो इनकी हिफाजत की खातिर शाम पर हमला कर रहा है। अब शायद आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये दरोज लोग, जिनके सबसे बड़े हिमायती आज इसराइल बने हुए हैं, ये लोग तकरीबन 900 या 1000 साल पहले मुसलमान हुआ करते थे, मगर 11वीं सदी में कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने पहले खुद को एक फिरके के तौर पर मेन स्ट्रीम मुसलमानों से अलग किया, और फिर जल्द ही उन्होंने एक अलहदा मजहब की सूरत इख्तियार कर ली। आज मशरक़ वस्ता में कोई भी मुसलमान मुल्क, कोई भी मुस्लिम फिरका या गिरोह ऐसा नहीं जो दरोज को मुसलमान मानता हो, और दरोज भी खुद को इस्लाम से मुकम्मल तौर पर अलग एक जुदा मजहब के तौर पर तस्लीम कराते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी सब तो ठीक है, मगर उसे दुनिया का सबसे खुफिया मजहब क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, वजह यह है कि दरोज लोग अपने मजहब से मुतालिक हर चीज को छुपाना अपनी मजहबी जिम्मेदारी समझते हैं, चाहे वो उनके अकायद हो या तालीमात हो या मजहबी किताबें। ये सब कुछ गैर दरोज लोगों से छुपाया जाता है। बल्कि हैरत की बात यह है कि दरोज मजहब में बचपन से दीन सिखाने का रिवाज नहीं, बल्कि जब कोई शख्स बालिग होकर समझदार बन जाता है, तब उसको मजहब की तालीम दी जाती है, ताकि वो ये राज दूसरों से न बांटे। दरोजी लोग ना तो किसी गैर दरोज शख्स से शादी करते हैं, न ही किसी गैर मजहबी फर्द को अपने मजहब में दखल होने देते हैं। अगर कोई शख्स दरोज मजहब इख्तियार करना भी चाहे तो वो तब भी नहीं बन सकता, क्योंकि दरोज मजहब में कबूल इस्लाम तब्दीली मजहब की इजाजत ही नहीं। सिर्फ वही शख्स दरोज बन सकता है जो दरोजी खानदान में पैदा हुआ हो। दुनिया में दरोजी लोग की आबादी तकरीबन 10,01,000,000 के करीब बताई जाती है, जिसमें से तकरीबन 6,24,000 शाम में मुकीम है, 2 लाख के करीब लबनान में मुकीम है, और 1,19,000 इसराइल में रहते हैं। इसराइल में दरोजियों की वफादारी हमेशा से बहुत गहरी रही है। जहाँ एक तरफ ईसाई और मुसलमान इसराइली फौज से फासला रखते हैं, वही दरोजी लोग बड़ी तादाद में इसराइली फौज और सियासत का हिस्सा बनते हैं। अब सवाल ये है कि जो लोग 950 साल पहले मुसलमान थे, वो अचानक मजहब से अलग होकर दरोज क्यों बने? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा हाकिम बे अमर अल्लाह की तरफ, जो दरोजी अकीदे में खुदा की तरह माने जाते हैं। ये वही हुक्मरान थे जिन्होंने 996 हिजरी से 1021 हिजरी तक फातिमी सुल्तनत पर हुकूमत की। हाकिम बे अमर अल्लाह एक बहुत मुतनाज़ा शख्सियत थे। कुछ लोग उन्हें इमाम, खलीफा और रूहानी पेशवा मानते हैं, तो कुछ उन्हें जालिम, नफसियाती और अजीब हुक्मरान समझते हैं। मसलन वो दिन को सोने और रात को जागने का निजाम लेकर आए। उनके दरबार और बाजार सिर्फ रात में खुला करते थे। फजर की नमाज पर पाबंदी लगाई गई और तारीख नमाज खत्म करवा दी गई। चाय और मछली पर पाबंदी लगा दी गई। मामूली बात पर काजियों और वजीरों को कत्ल कर दिया जाता था। अपनी जिंदगी के आखिरी आयाम में हाकिम बे अमरिल्लाह ने दावा किया कि अल्लाह ताला उनके जिस्म में हुलूल कर गया है। उन्होंने हुक्म दिया कि लोग उनकी इबादत करें। एक दरबारी हुसन बिन हैदर फरगानी ने उनके बारे में रिसाला लिखा, जिसमें हाकिम को खुदा का मुजस्मा कहा गया। लोगों ने गुस्से में आकर हसन बिन फरगानी को कत्ल कर दिया। बाद में हाकिम ने तबलीग मजहब की जिम्मेदारी एक शख्स हमजा अजोजनी को सौंपी। उसी वक्त एक तुर्क शख्स मोहम्मद बिन इस्माइल अल दरजी भी हाकिम की इबादत को फिरोग दे रहा था। लोगों की शदीद रद्द अमल के बाद हाकिम ने मोहम्मद अल दरजी को लबनान के इलाके में भेज दिया, जहां उसने दरोजी मजहब की बुनियाद रखी। उसी के नाम पर इस मजहब का नाम रखा
गया। हाकिम बे अमरिल्लाह एक रात गद्दे पर सवार होकर बाहर गए और कभी वापस न आए। सिर्फ उनका खून आलूदा लिबास और गद्दी की लाश मिली। दरोजियों का मानना है कि वो कत्ल नहीं हुए बल्कि गायब हो गए और क़यामत के दिन वापस आकर दुनिया का हिसाब लेंगे। दरोजियों की इबादत गाहों को खुलूद खाने कहा जाता है और वहाँ क्या होता है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ये सब कुछ राज में रखा जाता है। ये कुरान या आसमानी किताबों को नहीं मानते, बल्कि अपने ताल्लुकात मिस्र और हिंदुस्तान की कदीम तहजीबों से जोड़ते हैं। उनका कैलेंडर 408 हिजरी से शुरू हुआ था, यानी जब हाकिम बे अमरिल्लाह ने खुदाई का दावा किया था। ये न किसी को अपने मजहब में शामिल करते हैं और न अपने मानने वालों को छोड़ने देते हैं। इनका अकीदा है कि क़यामत दरअसल हाकिम की वापसी का नाम है। इस दिलचस्प और रज़दाराना तारीख को एक छोटी सी वीडियो में समेटना मुमकिन नहीं। अगर वीडियो मालूमाती लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और मजीद ऐसे नॉलेज से भरपूर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।